हाय नमस्कार, मैं हंस राठौर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम वोकेबलरी की क्लास 4 देखेंगे। 3 लेक्चर्स हमारे इसके पहले हो चुके हैं, ये हमारा चौथा लेक्चर है। अ, ये वोकेब की क्लास आप लोगों की डेली रहती है, जिसमें आप रोज़ 10 वर्ड्स पढ़ते हैं, है ना। और ये लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर ही हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है। ये वोकेबलरी आपकी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछी गई है। देखिए, जो वोकेबलरी का है ना, जैसे हम नई याद भी करेंगे तो कितनी करेंगे, उससे अच्छा हम क्यों ना पुरानी पुरानी को अच्छे से करें, क्योंकि 85% अभी भी पुरानी ही आती है। अब उस 15% के पीछे अगर हम भागेंगे तो हमारी जो 85% है ये रह जाएगी। इसलिए जो प्रीवियस ईयर वोकेब है, हमारी उन पर कमांड पहले अच्छी रहे, इस चीज़ पर हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। ठीक है। जो कि अब जो ये वोकेबलरी है, आपकी सभी जो आने वाले एग्ज़ाम्स है, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीएचएस, जीडी, स्टेनो, एमटीएस, सभी में इम्पोर्टेंट होती है। और बैंक की एग्ज़ाम की भी यदि बात करें तो उसमें भी वोकेबलरी सेक्शन बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का दोस्तों हमारा पहला वर्ड है इम्पेरियस। इम्पेरियस, इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि एरोगेंट टाइप होता है, थोड़ा सा एक्टिंग लाइक समवन इन अथॉरिटी, गिविंग ऑर्डर्स इन प्राउड और डोमिनियरिंग वे, मतलब तानाशाही वे में, मतलब जो एक जैसे ऑर्डर देता है या कुछ भी, एक एरोगेंट वे में समझ सकते हैं आप इसे। ही गेव एन, ये डोनाल्ड ट्रंप जैसा, भाई साहब इतना परसेंट टैरिफ लगाया जाए, वो लगाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, मतलब जपने वाला नहीं पर्सन। ही गेव एन इम्पेरियस कमांड टू हिज टीम। फिर सेकंड क्या है, हर इम्पेरियस एटीट्यूड एनोयड एवरीवन। फिर नेक्स्ट हमारा है एब्ज्यूर। एब्ज्यूर, इसका मतलब होता है टू फॉर्मली रिजेक्ट, कुछ चीज़ रिजेक्ट करना। जैसे एग्जांपल क्या है, ही डिसाइडेड टू एब्ज्यूर स्मोकिंग आफ्टर हिज हेल्थ स्केयर। उसने डिसाइड करा क्या, मतलब जो स्मोकिंग की वो जो आदत थी उसकी, आफ्टर हिज हेल्थ केयर, जब उसकी हेल्थ थोड़ी सी, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, बिगड़ी हुई, तो उसने डिसाइड किया कि वो अब ये चीज़ हरकत ये नहीं करेगा, है ना। मतलब इस वर्ड का मतलब होता है एब्जूर का मना करने से रिलेटेड, रिजेक्ट करने से रिलेटेड, रिफ्यूट, है ना। और क्या बोल सकते हैं हम इसके सिनोनियम, रिजेक्ट, डिक्लाइन, ये सभी इसके सिनोनियम हो सकते हैं, है ना। ठीक है। कन्फर्म, अब ये जो वर्ड है हमारा कन्फर्म, इसका मतलब तो ज़्यादा आप समझ ही गए होंगे, इस इतना कोई कठिन नहीं। कन्फर्म, एक्सेप्ट, है ना, उससे रिलेट करता है। आई विल कन्फर्म द मीटिंग टाइम, मैं कन्फर्म करूँगा मीटिंग का टाइम, है ना। इसका मतलब मानना, पुष्टि करना आदि एग्जाम्पल। ठीक है। ये राइट का निशान लगा है इसमें, इमेज, यानी कन्फर्म। रिकांट, रिकांट ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है टू टेक बैक स्टेटमेंट या ओपिनियन जो आपने दिया है। ही डिसाइडेड टू रिकांट हिज स्टेटमेंट इन कोर्ट, है ना। मतलब रिकांट यानी मना कर देना या फिर अस्वीकार कर देना उस चीज़ों को, है ना, ये होता है। फिर आता है हमारा टिमिड। टिमिड मतलब शाय, शर्मिला पर्सन, नर्वस, लेकिंग करेज, जिसमें साहस की थोड़ी सी कमी हो, है ना। इस तरह का टिमिड यानी शर्मिला, ये इस तरह का दुल्हन होती है ना, शर्माती है। रिया इज़ वेरी टिमिड, आजकल क्या शर्माते हैं, है ना। आज तक कल तो स्टेज तोड़ देते हैं बिल्कुल, डांस कर कर के स्टेज पर। पहले शादी का एक पार्ट भी हुआ करता था शर्माना, है ना, अब तो कहीं विशेष देखने को नहीं मिलता है ना। सो शी डजंट स्पीक मच इन क्लास, रिया इज़ वेरी टिमिड। फिर आता है हमारा विलिफिकेशन। विलिफिकेशन, इस वर्ड का मतलब होता है कि किसी की रेपुटेशन पर हार्म करना बाय स्प्रेडिंग फॉल्स स्टेटमेंट, यानी किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देना, उसकी जो इमेज है उसको ख़राब कर देना। जैसे हमने कल भी एक वर्ड पढ़ा था इससे रिलेटेड, डिफेम, है ना। डिफेम, किसी को डिफेम करना है, उससे रिलेट करता है। सोशल मीडिया कैन बी अ टूल फॉर विलिफिकेशन इफ़ पीपल पोस्ट हार्मफुल लाइज अबाउट अदर्स। ये इस तरीके से, ये इसके डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उंगली दिखा रहा है ना। और मतलब डांट रहा है, इसको डांटने से रिलेट कर रहा है ना, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है इसकी। 7 आता है हमारा कॉम्प्लिकेटेड।
कॉम्प्लिकेटेड का मतलब भी कोई इतना कठिन नहीं है, बस आप समझ पा रहे होंगे कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, दिस सिचुएशन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हमने जनरल सुना है ना ये इस तरीके से। मान लो कोई ऐसा मैथ्स का सवाल नहीं आ रहा होगा, बंदे को सोच रहा है क्या फार्मूला लगेगा, क्या फार्मूला लगेगा, है ना। तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड या कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं, उसमें कोई इतना कठिन नहीं, हम्बल भी इतना कठिन नहीं है, हम्बल नेचर है उसका, है ना। यानी बहुत बढ़िया आदमी, इंसान जो बिल्कुल बढ़िया नेचर का हो। इंस्पायर्ड ऑफ हर गवर्नमेंट जॉब इन एसएससी, गवर्नमेंट जॉब एसएससी में लगने के बाद भी शी रिमेंड हम्बल, वो हम्बल रही, है ना। ये फूड वगैरह इसलिए लगाया कोई हमारे सामने इतने सारे फूड पेश कर दे, है ना, हम्बल तरीके से, तो मज़ा आ जाए। खैर ये इमेज इससे रिलेट नहीं कर रही है, बट ठीक है ना। कोर्डियल, कोर्डियल, कोर्डियल का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन बना के रखने वाला। जैसे इमेज हम जो भी गेम वगैरह देखते हैं उसमें प्लेयर्स आपस में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं ना, तो आई रिसीव्ड योर कोर्डियल इनविटेशन एंड विल डेफिनेटली अटेंड, मतलब ये कोऑर्डिनेशन बनाने से है ना। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एडमिरेशन। एडमिरेशन मतलब क्या होता है, तारीफ, प्रशंसा, रिस्पेक्ट। आई हैव ग्रेट एडमिरेशन फॉर माई टीचर्स बिकॉज शी इज़ सो पेशेंट एंड काइंड, है ना। इस तरीके से रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट से रिलेट करता है ये वर्ड। जैसे इसमें सैल्यूट का एक इमेज लगाया हुआ है मैंने, तो रिस्पेक्ट से रिलेट करता है ये, तारीफ, प्रशंसा, है ना। ठीक है, तो ये आज के हमारे 10 वर्ड कंप्लीट होते हैं मेरे भाई। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, है ना। और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। क्योंकि ये जो मेहनत होती है ना मेरे भाई, वो इसमें लगभग 1 घंटे से ऊपर लगता है ये जो पीपीटी वगैरह रेडी करने में। बस आपका मोटिवेशन रहा, अगर चैनल अच्छा चलता जाएगा, हमारी क्लासेस डेली आप तक पहुंचती जाएगी, है ना। नमस्कार दोस्तों, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दी जाएगी। नमस्कार।